तो दोस्तों आज हो गई है 12 फरवरी और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों को लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर सभी चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का खुले तौर पर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट से लगा है चुनाव आयोग और बीजेपी को बड़ा झटका। जब तक ना कहें ईवीएम डेटा ना करें नष्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दिया बड़ा आदेश। सीजीआई संजीव खन्ना ने रिटायरमेंट से पहले ही ले लिया है निशाने पर राजीव कुमार को। जी हां दोस्तों, आखिर मामला क्या है बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि ईवीएम में संरक्षित चुनावी डेटा को फिलहाल नष्ट ना किया जाए किसी भी कीमत पर। चुनाव के बाद ईवीएम के सत्यापन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश पारित किया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डेटा ना हटाएं और ना ही उसमें कोई नया डेटा रीलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में चुनाव आयोग से पूछा कि मतदान समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया आखिर क्या है। अब चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया के बारे में अदालत को जानकारी देनी होगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की एक याचिका में मांग की गई थी कि वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद भी मशीनों से डेटा को नष्ट ना किया जाए। इस जनहित याचिका पर सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की और चुनाव आयोग से कह दिया है कि किसी भी कीमत पर ईवीएम से कोई भी डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए। यानी कि अब चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं दोस्तों। अभी तक चुनाव आयोग सबूत सारे ही नष्ट कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीजीआई का आदेश आया है, अब होगी जांच और बढ़ेंगी चुनाव आयोग की मुश्किलें दोस्तों। इसके साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता सकते हैं कि आप लोग बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में हैं या फिर ईवीएम दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं बीजेपी के लिए दोस्तों। ताजा खबर आ रही है मणिपुर से, जहां पर बहुमत होने के बाद भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। संविधान के आधार पर जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, और आज ये समय पूरा हो चुका है मणिपुर के लिए। वो समय खत्म हो चुका है और मणिपुर के राज्यपाल के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि ये सत्र होने वाला नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। बीरेन्द्र सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी नहीं जानती, इसलिए राज्यपाल ने ये यहां पर अध्यादेश जारी कर दिया है कि यह सेशन नहीं होगा। कुछ महीने पहले खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मणिपुर में संवैधानिक कार्यप्रणाली खत्म हो चुकी है। यह जयराम रमेश कांग्रेस के नेता है, उनकी तरफ से ताजा अपडेट आई है, बयान आया है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं मिला है। 6 महीने की अवधि आज पूरी हो चुकी है और संविधान के अनुसार यहां पर अब तो देख सकते हैं कि कोई भी काम करता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है दोस्तों। नियमों और कानूनों के खिलाफ में सारे ही काम हो रहे हैं भाजपा के इशारे पर। इन सब के बीच में दोस्तों संसद में बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ऐसा कुछ कर दिया है कि मुश्किलें भाजपा की बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें आप लोगों को। यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा में संविधान को अपने पैर के पास रखते हुए साफ तौर पर देखे गए हैं। सोशल मीडिया पर इस वजह से बीजेपी नेता को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। संसद में यहां पर संविधान को पैरों के पास रखते हुए देखे गए हैं जेपी नड्डा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। फिर क्या था, फजीयत होने लगी दोस्तों। जेपी नड्डा की राज्यसभा में संविधान को अपने पैरों के पास रखते हुए नजर आए बीजेपी के अध्यक्ष। आखिरकार बीजेपी बेनकाब हो गई है संविधान के मामले में। इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा कि आखिर बीजेपी को बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से इतनी नफरत क्यों है। देश को आपकी माफी का इंतजार है जेपी नड्डा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जेपी नड्डा से लोग मांग कर रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि
पहले तो अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया, जो कि जबरदस्त तरीके से मुद्दा भी बना, लेकिन अमित शाह ने कोई माफी नहीं मांगी। अब यहां पर जेपी नड्डा ने खुलेआम राज्यसभा के अंदर संविधान का अपमान किया है। देखना यह होगा कि भाजपाई नेता माफी मांगते हैं या नहीं। दोस्तों, खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बोले बीजेपी जानबूझ करके बाबा साहेब अंबेडकर के दिए गए संविधान को विवादों में लाना चाहती है। बीजेपी बाबा साहेब का अपमान करने में लगी हुई है, कोई कसर नहीं छोड़ती बीजेपी अपमान करने में। ये या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दोस्तों बयान आया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से खाली हो जाएगी आधी संसद। पहली बार जबरदस्त यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः इतिहास में पहली बार राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि दोषी ठहराए गए राजनेता सजा पूरी करने के बाद विधायकी में कैसे लौट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई अपराधी साबित हो चुका हो तो उसे जनता का प्रतिनिधित्व करने और कानून बनाने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह अहम टिप्पणी की है। उल्लेखनीय है कि देश में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां पर बड़े घोटाले और गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए नेता राजनीति में सक्रिय हैं। बिहार के यहां पर तमाम ऐसे नेता हैं जो कि राजनीति में सक्रिय हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें दावा किया गया है कि देश की संसद में मौजूद 251 सांसद यहां पर ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और अगर उनको सजा होती है तो उनके चुनाव लड़ने पर तक बैन लगाने की मांग की गई है। दोस्तों, ये यहां पर बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक आदेश से ही पूरी आधी संसद यहां पर खाली करता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है पंजाब में नहीं बदलेगा मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल की दो टूक, वही नेतृत्व वही काम। जी हां दोस्तों, पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं बदलने वाला है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसके संकेत दे दिए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब में वही नेतृत्व रहने वाला है और वही काम चलने वाला है। अब यह बयान मायने रखता है क्योंकि दिल्ली में मिली चुनावी हार के बाद ऐसी अटकलें चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब का रुख करेंगे और पंजाब की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री बनके। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान के जरिए सारी ही अटकलों को खारिज कर दिया है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी सरकार यहां पर चुनाव से ठीक पहले कई योजनाएं शुरू करती है जिससे कि जनता का वोट लिया जा सके, लेकिन फिर चुनाव जीतने के बाद में एक एक करके सारी ही योजनाएं बंद कर दी जाती हैं या फिर उनमें से कई लाभार्थियों को बाहर कर दिया जाता है। खबर है हरियाणा से। हरियाणा के 40,000 ITI छात्रों को बड़ा झटका। यहां पर बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दी है मुफ्त बस की सर्विस। जी हां दोस्तों, विभाग ने इन 40,000 विद्यार्थियों के निःशुल्क बस पास की सुविधा समाप्त कर दी है। इन प्रशिक्षुओं में 20,000 छात्राएं भी शामिल हैं। दोस्तों, बताते चलें आप लोगों को, यहां पर बीजेपी की सरकार एक एक करके महाराष्ट्र हो या हरियाणा कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई जिससे कि यहां पर कई जनता का वोट लिया गया, लेकिन अब एक एक करके सभी योजनाओं को धीरे धीरे कम किया जा रहा है या फिर पूरी तरीके से बंद। इसके साथ ही एक अपडेट आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है संगठन को लेकर के। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास को उड़ीसा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। भक्त चरण दास को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है, जिससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी उड़ीसा में कुछ बड़ा करने वाली है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि आज भारत के इतिहास में पहली बार
जनगणना में 4 साल से देरी हुई है। सरकार आखिर जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती है? इस सरकार की नीयत सही नहीं है, ये सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मोदी सरकार को घेरा है। दोस्तों, देख सकते हैं कि लगातार जनगणना में मोदी सरकार देरी कर रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। तेजस्वी यादव एक्शन मोड में, हुंकार भरी है। तेजस्वी यादव बोले, नीतीश कुमार की तरह कच्ची जुबान नहीं है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। बिहार में अब की बार हम भाजपा की कहानी खत्म कर देंगे, ये तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी है। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए, जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।